तो एक बार लास्ट टाइम का रिवाइज कर ले क्या? ठीक है, हाँ, क्योंकि लास्ट में तुमने दम तोड़ दिया था ना। सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा था लास्ट टाइम? लास्ट लेक्चर में क्या देखा था हम लोग ने? सिमेट्रिक इक्वेशन देखा था ना, है कि नहीं? तो सिमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? जो भी एक्सप्रेशन में अगर अल्फा और बीटा को इंटरचेंज कर दें तो भी एक्सप्रेशन सेम रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग ने क्या किया था? कौन सा किया था? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फिर अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4, अल्फा रेज टू 5 प्लस बीटा रेज टू 5, ये सब कुछ देखा था हम लोग ने, सम भी किया था इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग ने क्या किया था? और कुछ किया था? अरे और भी तो कुछ किया होगा। हाँ, ऑब्जर्वेशन किया था ना। अगर कोएफिशिएंट्स का एडिशन 0 रहेगा तो रूट्स क्या होते हैं? 1 और c बाय। अगर कोएफिशिएंट्स का एडिशन a माइनस b प्लस c होगा तो -1 माइनस c बाय। अगर कोएफिशिएंट्स का एडिशन a प्लस 2b प्लस 4c रहेगा तो 1/2 2c बाय। अगर कोएफिशिएंट्स का एडिशन a माइनस 2b प्लस 4c रहेगा तो -1/2 माइनस 2c बाय। तो न्यू स्टूडेंट्स डरना मत। हाँ, नहीं डरो मत जरा भी। ये लोग पहले से ना कितना 3 लेक्चर से बैठ रहे ना, 4 लेक्चर से, तो इसलिए थोड़ा तो आंसर देंगे ना ये लोग। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब इसके बाद और क्या था? एक और था, कौन सा? 81a² प्लस 18ac प्लस c² माइनस क्या था? माइनस 9b²। तो इसका हम लोग ने a माइनस बी a प्लस बी करके किया था ना, 9a माइनस सी द होल स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर। तो क्या होएगा? 9a माइनस सी प्लस 3b, 9a प्लस सी प्लस 3b। तो यहां पे हम लोग को 2 मिला था रूट्स, कौन से? 3 एंड -3। ठीक है, ये होने के बाद हम लोग ने एक और चीज देखा था, क्या? cx² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या होंगे? 1 बाय अल्फा कॉमा 1 बाय बीटा। ठीक है, ये था। ये वाला लेक्चर हैवी लगा था क्या? बहुत ज्यादा समझा था या नहीं समझा था? तुम्हें जो सम्स कराए वो समझे कि नहीं समझे? समझे थे ना? तो लेक्चर बहुत ज्यादा हैवी लगा था क्या? कौन सा वाला पार्ट? सिमेट्रिक वाला? ये कोएफिशिएंट्स वाला? कोएफिशिएंट्स वाला लगा था क्या? कोएफिशिएंट वाला लगा था या उसके बाद वाला? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये वाला। तो यानी कोएफिशिएंट बोल रहे तो तुमको ये भी नहीं समझ क्या बात हो रही। बाप रे बाप, हाँ, कलयुगी दुनिया है, क्या करेंगे। अब ये वाले पार्ट को ना, तो हम लोग ने कैसे किया था वो वाला, तो एक बार तुम्हें इसका रिवीजन चाहिए। ठीक है, तो अभी एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। तो जो न्यू स्टूडेंट्स है, तुम लोग को देखो, तुम लोग को सर्वाइव करने के लिए मैं बेसिक वाली चीजें बता देता हूं। ठीक है, हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग स्कूल में करते थे, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 ना। तो इसके 2 रूट्स होते हैं ना। कैसे निकालते थे? ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे कितना? 1 6 6, लेकिन ऐड करने पे कितना? -5। तो 2 चीजें मिलती थी। क्या मिलती थी? x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 2। तो हम लोग कितने रूट्स मिले? 2 रूट्स मिले, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना था? 2 था। तो रूट्स कितने मिले? 2 मिले। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ax² bx प्लस c इक्वल्स टू 0, पावर कितना है? 2। तो यहाँ पे रूट्स कितने होंगे? 2। इन 2 रूट्स का हम लोग नाम क्या देते हैं? अल्फा और बीटा। ठीक है, समझाइए। अल्फा, अगर दोनों के रूट्स को एडिशन करूंगा तो फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाय, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय। ठीक है, समझाइए। इधर पे कुछ भी डाउट है? अब हम लोग ने लास्ट टाइम फिर इसका फॉर्मूला निकालने गए थे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये कैसे करते हैं? देखो, मेरे को इसका वैल्यू ढूंढने का, ठीक है, बट इसके लिए मुझे ये दोनों का ही यूज कर सकता हूं ना मैं। और कैसे निकालू बताओ? अगर मेरे को रूट्स निकालना है तो ये दोनों का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे को ये दोनों का यूज करके ये बनाना है। क्लियर हुआ? क्या बनाना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो सबसे इजी तरीका क्या है? अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर कर दो।
लेकिन इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाता है। क्या आ जाता है? देखो ये टर्म एक्स्ट्रा आ गया ना, तो ये टर्म एक्स्ट्रा है तो ये निकलना चाहिए ना इक्वेशन से, क्योंकि हमको चाहिए तो ये वाला पार्ट। तो क्या कर देंगे? -2 अल्फा बीटा। अगर समझो मुझे चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्या करूंगा मैं? प्लस बीटा द होल क्यूब। अब कौन सी चीजें एक्स्ट्रा है इसमें वो सोचो। तुम्हें अल्फा क्यूब बीटा क्यूब क्या कौन सा है? -3 अल्फा स्क्वायर बीटा -3 अल्फा बीटा स्क्वायर है कि नहीं? समझे? अब यहां पे देखो कॉमन क्या है? 3 है, अल्फा है, बीटा है। यहां पे क्या बचा? अल्फा। अंदर माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। और यहां पे क्या आ जाएगा? बीटा। तो ये देखो वापस से मैंने इन्हीं दोनों का यूज करके, ये दोनों चीज जो मुझे दिए इन्हीं दोनों का यूज करके ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ? इधर पे तुम तीनों को कुछ डाउट है? और कौन सा न्यू स्टूडेंट था? बस तुम तीन ही थे ना? समझा या नहीं समझा? क्लियर है ना ये? तो अब ये एक हो गया। अब इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ा कब? ये तो तुम्हें आता था, ये तो इसके पहले एक लेक्चर की भी पहले वाला हुआ था। इधर पे अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 है कि नहीं? इधर से डिफिकल्टी लेवल बढ़ा। अब इसको कैसे निकालो? तुम चाहो तो पावर यूज कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा द होल रेज टू 4 ना, कर सकते हो ना। और जो भी चीजें एक्स्ट्रा आती है तुम उसको क्या कर सकते हो? माइनस। बट इसका भी यूज कर सकते हो ना, कैसे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या करोगे? स्क्वायर। बीच में क्या रहता है? इसके हिसाब से बीच में क्या होगा? 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो मैं उसका क्या करूं? -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकता हूं? 2 अल्फा बीटा और इसका क्या कर दूंगा? स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा ये मुझे किधर से मिलेगा? ये फॉर्मूला से। तुम ये फॉर्मूला यूज करके, इसका जो फॉर्मूला ये यूज करके यहां पे वैल्यू रख दो और उसका क्या कर दोगे? स्क्वायर। और फिर क्या कर दोगे? माइनस करना है। समझा या नहीं समझा? अब ये भी चलो 1 2 3 इधर पे अल्फा रेज टू 5 प्लस बीटा रेज टू 5। ठीक है? अब इसका कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा रेज टू स्क्वायर। देखो इधर 5 है, तुम्हें अगर 5 का पावर यूज करने आता है, ओपन अप करने आता है, तुम उसका यूज कर लो, चलेगा। लेकिन मैंने ये दोनों का फॉर्मूला मुझे पता है। देखो हम लोग एक ही चीज कर रहे हैं, जो यहां पे हमें पता है उसका यूज करके इसको बनाया। अब जैसे जैसे पावर बढ़ रहा है, मैं इसी का जो ऊपर बैठे हुए उनको यूज करके नीचे वाले पार्ट्स को बनाते जा रहा हूं। कुछ अलग कर रहे हैं क्या? नहीं। अब इससे क्या होता है, तो जो पहले से लर्न है उसका ही यूज कर देना। बार बार क्यों नया चीज? चलो नया फॉर्मूला लर्न कर दे। अल्फा प्लस बीटा द होल रेज टू 5 फिर 4 ऐसे करते रहेंगे क्या? सेंस है इसमें? तो जो चीज तुमको ढूंढने आती है उन्हीं का यूज करके बनाते हैं ना। तो अब यहां पे 5 को तोड़ा कैसे? 3 और 2 में, है कि नहीं? 3 प्लस 2। अब यहां पे एक्स्ट्रा क्या बनेगा? देखो अल्फा की अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब, इसको हटा दे। अल्फा प्लस बीटा द होल रेज टू स्क्वायर। कैसे करेंगे अभी इसको? ऐसे ही किया था क्या? कैसे किया था? हम लोग ने ऐसा किया था क्या? नहीं। कैसे करेंगे? माइनस अल्फा क्यूब कैसे आएगा? मेरे को पहले ये बताओ, जो लोग ने रिवाइज किया है हम लोग ने किया कैसे था? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जो लोग ने अल्फा प्लस बीटा तो होल क्यूब किया है, पहले तो वो तो अपना निकाल दो जो तुमने गलत लिखा है। ठीक है? तुम भी न्यूज ढूंढ दो। तूने यहाँ पे क्यूब किया, क्यूब किया है? चलो देखो, अब वहां पे इश्यू क्या था क्यूब में? चलो तुमको क्यूब क्यूब मिल गया, लेकिन इक्वेशन बढ़ते जाना है बहुत ज्यादा। ये कितना इजी पड़ेगा, क्योंकि देखो जो इसने बोला था, क्या बोला था? अल्फा प्लस बीटा तो होल क्यूब कर दो, फिर क्या कर दो? अल्फा प्लस बीटा तो क्या कर दोगे? होल स्क्वायर। कितना बड़ा इक्वेशन बनने वाला है कि नहीं? पहले ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, फिर a प्लस बी द होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबका क्या होएगा? मल्टीप्लीकेशन। फिर तुम ढूंढोगे इसमें एक्स्ट्रा क्या है, फिर तुम उसमें से क्या करोगे? माइनस। हालत खराब हो जाएगी ना इसमें। तो इससे बेटर क्या है? पावर के साथ ही डील कर देना। अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर। मेरे को बताओ अल्फा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर क्या होगा?
अल्फा रेज टू 5, फिर अल्फा क्यूब इंटू बीटा स्क्वायर, क्या आएगा अल्फा क्यूब इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये पार्ट एक्स्ट्रा दिख रहा है ना तुमको, ये निकालना है क्या हमको, है ना, तो इसको उठा के फेंकेंगे, लेकिन कैसे, पहले इसका देख लेते हैं और क्या एक्स्ट्रा है। फिर क्या होगा बीटा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर, बीटा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस बीटा क्यूब इंटू बीटा स्क्वायर, क्या आएगा बीटा रेज टू 5। समझा ये, क्लियर हुआ। अब कौन से दो पार्ट एक्स्ट्रा है, ये दोनों एक्स्ट्रा है ना, तो ये दोनों निकलने चाहिए, तो तुम क्या करोगे माइनस, क्या करोगे अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, फिर माइनस बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर। तो तुमको मालूम पड़ गया, तुम्हें माइनस ये पार्ट करना है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला में यहां पे लिख दूं मैं, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर माइनस बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर। समझे या नहीं समझे। अब मुझे बताओ यहां पे कॉमन क्या निकला, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। मैं जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करूंगा, बाहर साइन माइनस है, अंदर का साइन क्या होगा चेंज। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, यहां पे अल्फा इंटू बीटा का क्या कर सकते हैं स्क्वायर, और क्या मुझे इसका वैल्यू निकालने आता है, क्या मुझे इसका वैल्यू निकालने आता है। तो वापस से हम लोग ने जो ऊपर है उन्हीं का तो यूज किया बनाने के लिए, कुछ नया लर्न करने का ट्राई किया क्या नहीं। क्लियर हुआ ना। तो मल्टीप्लीकेशन करके पावर बनाने का ट्राई करो जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ये पार्ट से भी इजी एक और पार्ट होता है जो आज सीखेंगे, कौन सा रहेगा वो न्यूटन्स लॉ। ठीक है, वो इसको इजी बना देगा। ठीक है, वो कैसे होता है वो देखेंगे। तो न्यू स्टूडेंट्स, तुम लोग को समझा कि नहीं समझा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहते तो कितने रूट्स रहते हैं, तुम तीनों ही बोलो। ठीक है, कितने रूट्स होते हैं, दो। कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा। अगर मैं दो रूट्स का एडिशन करूंगा मुझे क्या मिलेगा माइनस बी अपॉन ए। दो रूट्स का मल्टीप्लीकेशन करूंगा क्या मिलेगा सी अपॉन ए। ठीक है, ये दो रूट्स के बारे में मुझे मालूम पड़ गया। अब इन्हीं का यूज करके मेरे को जैसे जैसे पावर्स बढ़ेंगे उनका वैल्यूज निकालना है। करेक्ट है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कैसे करूंगा, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस क्या होगा 2 अल्फा बीटा। समझे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब रहेगा तो क्या करूंगा अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस क्या होएगा 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा ना, तुम्हें मालूम है ना ये कैसे आया, तुमने जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसका क्या किया माइनस। ठीक है, वापस से इन्हीं टर्म्स का यूज हो रहा है। अब अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 क्या करूंगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या होगा होल स्क्वायर, और माइनस क्या करोगे 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। समझे ना, समझे या नहीं समझे। अब रेज टू 5 होगा तो क्या होएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मल्टीप्लाइड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। समझा, तो ये दोनों का क्या होएगा मल्टीप्लीकेशन। समझे, और जो भी पार्ट एक्स्ट्रा रहेगा उसको क्या कर दोगे माइनस। तुम देखो हम लोग जैसे भी कर रहे हैं हमको ये दोनों का यूज कर रहे हैं, अरे यार इन दोनों का ही यूज कर रहे हैं ना हर जगह पे, कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं क्या नहीं। तो ऐसे करना है, तो तुम चाहो तो स्टार्टिंग का ये लिख लो। ठीक है, आज पहला लेक्चर है तो ये लिख लो सिमेट्रिक फंक्शन। सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है वो ये सबने लिखा। सिमेट्रिक फंक्शन हमारे पास सामने ही दिख रहा है। कौन सा सिमेट्रिक फंक्शन, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या होता है सिमेट्रिक एक्सप्रेशन में, तुम बीटा की जगह पे अल्फा को पुट कर दो और अल्फा की जगह पे बीटा को पुट कर दो, तो बेसिकली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या बन जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। बट एक्सप्रेशन तो सेम ही है ना, है कि नहीं, बस रीअरेंज हुआ है। तो ये कौन सा एक्सप्रेशन हो गया सिमेट्रिक हो गया। यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब सेम वही हो गया, सेम इधर पे भी इधर पे भी। जहां पे भी तुम अल्फा की जगह पे बीटा रख दो और बीटा की जगह पे अल्फा रख दो, ऑर्डर चेंज होगा लेकिन एक्सप्रेशन क्या रहेगा सेम। जैसे कि एक और कौन सा हो गया अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बराबर है। अब तुम अल्फा की जगह पे बीटा का रखो, बीटा की जगह पे अल्फा का रखो, तुम रीअरेंज करो, मतलब ये इधर आएगा ये इधर गया। ठीक है, ये इधर आएगा ये इधर गया, तुम्हारा एक्सप्रेशन बेसिकली क्या हुआ ये वाला पार्ट पहले आया और ये वाला पार्ट बाद में आया, बट एक्सप्रेशन क्या है सेम। क्लियर हुआ ना। तो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन में तुम एक अल्फा और बीटा को इंटरचेंज भी करोगे तो भी एक्सप्रेशन क्या रहेगा सेम रहेगा। समझा ये, क्लियर हुआ। चलो मैं आगे चलूं। देखो पहले तो तुम्हें फंक्शन के बारे में पता है क्या, फंक्शन किसे बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है फंक्शन, पता है या नहीं पता है। देखो फंक्शन बेसिकली क्या है तुम्हारा मिक्सर जैसा है, ये तो लास्ट टाइम बताया था, याद है थोड़ा कुछ, अगर नहीं याद है तो तुम्हारे मिक्सर जैसा होता है। ठीक है, तो
ये जूसर पकड़ो, जो पकड़ना है। अब यहां पे तुमने कोई फ्रूट डाला, ठीक है, अब तुम जो भी फ्रूट डालोगे अंदर के पार्ट्स उसके ऊपर काम करेंगे और बाहर तुमको क्या मिलेगा, जूस मिलेगा। तो ऐसा है ना, तुम यहां पे अगर ऑरेंज डाल रहे हो तो ऑरेंज जूस ही मिलेगा ना। ऐसा होगा क्या ऑरेंज डालो तो इधर पे संतरा मिल गया, दोनों सेम ही है, ठीक है। ऑरेंज डालो तो वाटरमेलन मिल गया, ऐसा होगा क्या, होगा क्या, नहीं। तो मतलब ये क्या है, फंक्शन है। तुम इसके अंदर कुछ डालते हो, अंदर पार्ट्स काम करते हैं, तुम्हें आउटपुट मिलता है, इसको हम लोग बेसिक फंक्शन बोलते हैं। तुमने बटन दबाया, फैन चालू हुआ, अंदर क्या हुआ, वो इलेक्ट्रिशियन देखे, तुमने बटन दबाया, बराबर है। अब वो जब चलेगा नहीं तुम किसको बुलाओगे, इलेक्ट्रिशियन को, ठीक है। और मम्मी और उसका झगड़ा होगा वो अलग, 200 रुपए कैसे, हाँ ठीक है। अब वैसे ही मैथ्स में भी होता है फंक्शन, उसको हम लोग दिखाते हैं ऐसे एफ ऑफ एक्स करके, और अंदर क्या होगा, x प्लस 1 होगा, समझो। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये जूसर हो गया। ये जो x है ये तुम्हारा क्या हो गया, फ्रूट हो गया। ये जो अंदर काम हो रहा है ये सारे क्या है, पार्ट्स है। और इसका जो आउटपुट मिलेगा वो क्या रहेगा, तुम्हारा जूस रहेगा। करेक्ट है ये। तो मैथ्स का ही कॉन्सेप्ट इधर पे क्या है। अब यहां पे समझो, मैंने यहां पे x की जगह पे 2 डाला, तो मेरा फ्रूट क्या जा रहा है, 2, बराबर है। और ये इसमें इस फंक्शन में गया तो यहां पे 2 है। अब अंदर के पार्ट्स इस पे काम कर रहे हैं, तो अंदर के पार्ट्स क्या बोलेंगे, ये जो 2 है सारे x को दे दो, x तो एक ही यहां पे, तो 2 प्लस 1 क्या मिला, 3। तो ये तो मेरा पार्ट्स ने काम किया, तो मेरे को यहां पे मिला 3, तो 3 मेरा क्या है, जूस है। समझा ये, इसको हम लोग फंक्शन बोलते। क्लियर हुआ। अब फंक्शन में तुम कुछ भी लिखो, कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं एफ ऑफ एक्स, बट कैसे नॉर्मल टेंडेंसी, यानी पहले से ऐसे लिखते कि एफ ऑफ एक्स, इसलिए हम लोग फॉलो करते हैं कि यहां चलो एफ ऑफ एक्स। ऐसा क्यों रहता है, लेट द अननोन वेरिएबल बी एक्स, रहता है ना, जरूरी थोड़ी एक्स से ही चालू करना है, बट तुम क्या लेते हो, एक्स, अज्यूम एक्स, ठीक है। अब वैसे ही यहां पे देखना, अब फंक्शन को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, एस एन, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, एक फंक्शन है किसका, यहां पे क्या होगा, एन होगा वेरिएबल, समझा। या तो होगा टी ए, मतलब एक फंक्शन है टी, यहां पे पार्ट्स कौन से होंगे, समझो यहां पे एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 होगा, ठीक है। तो मतलब अंदर के पार्ट्स में कौन बैठा हुआ है, एन बैठा है। अगर टी ए बोला तो अंदर के पार्ट्स में कौन बैठा है, ए बैठा है, समझे ना। तो अंदर का पार्ट कौन है वो बताते। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कैसे भी y इक्वल टू करके लिख सकते हो, चलेगा। ये भी दूसरा तरीका है लिखने का, समझा ही नहीं समझा। तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, रमेश, रमेश एन, रमेश ए, रमेश एस, कुछ फर्क पड़ता है नहीं, नाम ही तो है, समझा ये। अब ये मैंने इतना क्यों बड़बड़ कर दिया फंक्शन को लेके, क्योंकि ये न्यूटन्स लॉ में। अब देखो न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है, देखो न्यूटन भाई ने क्या बोला कि अगर तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके 2 रूट्स है अल्फा और बीटा, इसके ये दोनों मिल गए मुझे रूट्स, ठीक है। तो अगर एक फंक्शन लेंगे एस एन, अगर एक फंक्शन क्या है एस एन, और ये एस एन क्या है, अल्फा रेज टू एन प्लस माइनस बीटा रेज टू एन। तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स है, कौन से रूट्स है, अल्फा और बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा रूट्स है, तो तुम क्या, एक फंक्शन, उसने बोला एक फंक्शन ले लो, कैसा ले लो, अल्फा रेज टू एन प्लस बीटा रेज टू एन, समझा। प्लस माइनस मतलब क्या, चाहे तुम प्लस लेना चाहो तो प्लस लो, माइनस लेना चाहो तो माइनस लो, तुम प्लस लो या माइनस लो, कुछ भी लो चलेगा, क्लियर है। तो इसलिए उसने एक अलग अलग लिखने की जगह पे साथ में लिख दिया, क्या लिख दिया, प्लस माइनस। अगर तुम इस फंक्शन को इसमें पुट करोगे, ठीक है, कौन से एक्सप्रेशन में वो भी बताया, रुको। अगर इस फंक्शन को मैंने इसके हिसाब से देखो, a ऑफ एस एन, यहां पे लिख देता हूं, a ऑफ एस एन प्लस b ऑफ एस एन माइनस 1 प्लस c ऑफ एस एन माइनस 2, मुझे क्या मिलेगा, 0। अब बच्चे लोग को देखो तकलीफ, तुमको इधर तक समझा होगा ना, यहां तक समझा, अब तुमको ये नहीं समझ रहा होगा ना, है कि नहीं। अब देखो एस एन क्या है, अल्फा रेज टू एन प्लस बीटा रेज टू एन, तो मतलब बेसिकली मैं यहां पे a क्या लिख सकता हूं, देखो अल्फा रेज टू एन प्लस बीटा रेज टू एन, प्लस माइनस जो चाहे वो लिख सकते हो। b क्या लिख सकते हो, अल्फा n माइनस 1 है ना, तो बेसिकली क्या करना है, अल्फा रेज टू n माइनस 1 प्लस बीटा रेज टू प्लस माइनस बीटा रेज टू n माइनस 1, समझे। और c क्या होगा,
अल्फा रेस टू क्या होगा n माइनस टू प्लस माइनस बीटा रेस टू n माइनस टू। तो तुम्हें हमेशा आंसर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब n मतलब तुम्हारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब क्या, कहां से चालू होता है 1 2 3 4। ठीक है, तुम कोई भी समझो, मैंने n इक्वल्स टू क्या लिखा 4। ठीक है, n क्या लिया 4, तो पहले में तो मैं क्या डालूंगा a अल्फा रेस टू 4 प्लस माइनस बीटा रेस टू 4 प्लस b अल्फा रेस टू क्या होएगा n माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3 प्लस बीटा रेस टू 3 प्लस माइनस, और c क्या रहेगा अल्फा रेस टू 2 प्लस माइनस बीटा रेस टू 2। मुझे हमेशा आंसर क्या मिलेगा 0। समझाइए। तो न्यूटन भाई क्या बोल रहे हैं, अगर तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तुम्हारे पास उसका रूट्स है, तो एक फंक्शन बनाओ। कैसा बनाओ, अल्फा रेस टू n जो रूट है प्लस माइनस बीटा रेस टू, यानी प्लस लो या माइनस लो, उसको उठाओ और उसको यहां पे ऐसे फॉर्मेट में रख दो। अगर तुम ऐसे फॉर्मेट में रखोगे तुम्हें हमेशा आंसर क्या मिलेगा 0। इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है हमेशा इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे ऐसे, तो उसको क्या करेगा सेटिस्फाई। समझाइए। तो इसका कंडीशन मेन क्या है, तुम्हारा Sn कैसा रहना चाहिए प्लस माइनस होना चाहिए, चाहे प्लस रखो या माइनस रखो, दोनों में से कुछ भी रखो चलेगा। और यहां पे जो कोएफिशिएंट पहला वाला है उसके साथ क्या जाना चाहिए Sn, दूसरे वाले कोएफिशिएंट के साथ क्या जाना चाहिए Sn माइनस 1। यानी एक काम, n तुमने 4 डाला तो b के पास क्या जाएगा 3, n तुमने तो c के पास क्या रहेगा 2, तो एक एक कम होके जाएंगे। तो इसके पास गया 2, समझो इसके पास 3, इसके पास क्या गया 2। तो तुम्हें हमेशा वो ये जो एक्सप्रेशन इस सीक्वेंस में क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा 0। समझाइए, समझे या नहीं समझे, इधर पे कुछ भी डाउट है क्या, बोला वो क्लियर हुआ ना। तो ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, बस तुमको पता क्या रहना चाहिए ऐसे रखना है। समझा। तो ये दिया है, ये दिया है, तुमको क्या करना है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इसके लिए सीक्वेंस कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है। तो लर्न क्या करना है, ये वाला पार्ट। समझा। a ऑफ Sn प्लस b ऑफ Sn माइनस 1 प्लस c ऑफ Sn माइनस 2। तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा 0। हमेशा a के साथ क्या, अगर तुमने डिसाइड करना है कि 4 के लिए डिसाइड करना है, n क्या 4, तो अगर तुम इस एक्सप्रेशन में 4 डाल रहे हो तो b के साथ क्या जाना चाहिए 3 जाना चाहिए, और c के साथ क्या जाना चाहिए 2 जाना चाहिए, क्योंकि n माइनस 1 है ना, और तीसरा c के साथ क्या है n माइनस 2 है। तो 4 डाल रहे हो तो b के पास क्या जाएगा 4 माइनस 1 कितना रहेगा 3, c के पास क्या जाएगा 4 माइनस 2 क्या जाएगा 2। समझाइए। तो तुमको ये अच्छे से लर्न करना है। क्लियर हो, इसका क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन अभी समझा कि नहीं समझा ये क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हारा शक्ल देखूंगा उसके हिसाब से इसको प्रूव करूंगा। अगर ऐसा लगा कि तुम्हें बहुत हैवी जा रहा है तो मैं इसको प्रूव नहीं करूंगा। हाँ, तो यहाँ पे जो स्क्वायर के साथ जो भी टर्म, जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उसके साथ क्या जाएगा Sn जाएगा। यानी वैसा नहीं, तो ऐसे x की जगह पे Sn को नहीं रख रहा, ठीक है, Sn का स्क्वायर वैसे नहीं कर रहे, वो वहां पे वो जो कॉन्सेप्ट वहां पे होता वैसे नहीं। ठीक है, तो फंक्शन कैसे भी ये फंक्शन डिफाइन किया गया है, तो उसने क्या बोला, अगर तुम फंक्शन ऐसे डिफाइन करो और यहां से कोएफिशिएंट्स उठा के अगर इस सीक्वेंस में लिखोगे आंसर क्या मिलेगा 0। मैं वो फंक्शन वाला पार्ट क्यों बताया, इसके लिए कि इसको मैं फंक्शन बोल सकता हूं। ठीक है, अगर मैं इसको फंक्शन बोलता तो फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली तुम यहां पे 4 डालोगे, ठीक है, तो ये दोनों को 4 मिलेगा। तुम यहां पे 3 डालोगे तो ये क्या है फंक्शन है। इस फंक्शन को यहां पे रख दिया, फंक्शन में कुछ भी हो सकता है, यही हो सकता है सिर्फ अल्फा, ये वाले फंक्शन में यही हो सकता है, बस एक काइंड ऑफ एक्सप्रेशन है। ठीक है, और ऐसे एक्सप्रेशन में लिखोगे तो हमेशा तुम्हारा इक्वेशन आंसर क्या देगा 0 देगा। ठीक है, ये तुम्हारा फंक्शन है। तुम यहां पे n का वैल्यू 4 डालोगे, इधर पे 4 जाएगा, 5 डालोगे 5 जाएगा, 6 डालोगे 6 जाएगा। तो ये क्या है फंक्शन। ये फंक्शन को उठाओ, यहां से कोएफिशिएंट्स को उठाओ और इस सीक्वेंस में रखो। तो जैसे ही इस सीक्वेंस में रखोगे तुम्हें आंसर क्या मिलेगा 0। समझाइए, क्लियर हुआ। तो इसका सम देखना कैसे होता है, ठीक है ना। तो एक बार सम देखोगे तो और ज्यादा क्लियर होगा कि मेंस में कैसा क्वेश्चन पूछते हैं। इसका बहुत इजी वाला क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे इजीएस्ट पार्ट है ये। ठीक है, अब देखो कैसा आएगा, आगे जाऊं मैं। वो फंक्शन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ, हाँ ये बस मैंने यहां पे इसके वैल्यूज रखे हुए,
ये फंक्शन है ना, तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे वैल्यूज रखे, तुम चाहो तो मत लिखो, ठीक है। यानी बेसिकली ये क्या है, अल्फा रेस टू एन प्लस माइनस बीटा रेस टू एन ना, तो मैंने यहाँ पे एस एन लिखा था ना, तो एस एन की जगह में एक्सप्लिसिटली तुम्हें बताने के लिए मैंने यहाँ पे अल्फा रेस टू एन प्लस माइनस बीटा रेस टू एन, समझा अभी? हाँ, इसका आंसर हमेशा सेटिस्फाई क्या होगा, 0, ठीक है। अगर तुमने इस सीक्वेंस में लिखा जो a का जो सबसे हाईएस्ट पावर x स्क्वायर उसके साथ जो कोएफिशिएंट है, अगर तुमने उसके साथ sn लिख दिया, b के साथ तुमने sn माइनस 1 लिखा और c के साथ sn माइनस 2 लिखा, तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा, 0, समझाइए। तो तुम्हें यहां पे देखो, तुमको वो दिया जाएगा, तुमको मालूम रहेगा कि sn तो ऐसा ही है, ये तो लर्न कर रहे हो ना, अल्फा रेस टू n क्या रहेगा, प्लस माइनस बीटा रेस टू एन, तुमको ये दोनों दिया जाएगा, तुमको बोलेंगे एक्सप्रेशन बनाओ, तो कैसे बनाओगे, यहां पे क्या रख दोगे, a के साथ sn, ठीक है, दूसरे के साथ sn माइनस 1 और तीसरे के साथ sn माइनस 2। क्यूबिक के लिए भी है, तो वहां पे क्या है, गामा आएगा, वो भी प्लस माइनस, तो वो अभी के लिए मत जाओ उसके साथ, अभी के लिए क्वाड्रेटिक के साथ रहते हैं, 3 तक जाएगा। आगे जाऊं मैं, देखो अब ये सम देखना, ये सम पूरा मैं सॉल्व करता हूं, देखो मेंस का क्वेश्चन है 2022 का, सॉरी 2020 का, मेंस 2020, इजी सम है, बहुत ज्यादा इजी सम है। 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हैज रूट्स, कौन से रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। इफ Sn इक्वल्स टू अल्फा रेस टू n प्लस बीटा रेस टू n, जहां पे n तुम्हारा नेचुरल नंबर है, देन ऑप्शन ए 5s6 प्लस 6s5 इक्वल्स टू 2s4, बी 6s6 प्लस 5s5 प्लस 2s4 इक्वल टू क्या हो गया, 0, सी 6s6 प्लस 5s5 इक्वल्स टू 2s4 एंड डी क्या है, 5s6 प्लस 6s5 प्लस 2s4 इक्वल टू क्या है, 0। तुमको क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, बराबर है। तुमको अल्फा रेस टू एन, सॉरी एस एन क्या दिया है, अल्फा रेस टू एन प्लस बीटा रेस टू एन भी दिया है। तुमको बताना है अगर मैं इसका एक्सप्रेशन बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, क्लियर हुआ ना। तो अब बताओ पहले वाले के साथ कोएफिशिएंट, न्यूटन्स फॉर्मूला लगाते हैं, क्या आएगा, 5 लोगे, ठीक है, इसके साथ क्या जाएगा, एस एन, ठीक है, सबसे हाईएस्ट पावर है ना, 6 क्या होएगा, एस एन माइनस 1 और माइनस 2 के साथ क्या जाएगा, और ये हम लोग को क्या मिलेगा, 0 ही रहेगा, इक्वल टू क्या रहेगा, 0। अब यहां पे जितने भी एक्सप्रेशन है, हाईएस्ट कितना है, 6 है ना, तो n क्या पुट करना चाहिए, पुट n इक्वल्स टू 6 रख दो, 5s6 प्लस 6s5 माइनस 2s4 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब ये किसी के साथ मैच हो रहा है क्या, a के साथ मैच हो रहा है ना, तुम उठा के इसको उधर भेज दो, इक्वल टू क्या हो गया, 2s4 और यहां पे क्या हो गया, 5s6 प्लस 6s5, समझे या नहीं समझे। तो ये मैच किसके साथ हुआ, a के साथ, क्लियर हुआ। क्वेश्चन कैसा पूछते हैं, तुमको sn बोल दिया है, तुमको इक्वेशन भी दे दिया, एक्सप्रेशन बनाओ, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, a sn प्लस b sn माइनस 1 प्लस c sn माइनस 2 इक्वल टू क्या रहेगा, 0। ऑप्शंस में से लेना, क्योंकि अब ये ऑप्शन में सब कुछ वही है, तो मेरे को 6 ही लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे मैं 8 9 लेके तो मतलब नहीं, मैच कभी होगा नहीं, समझा अभी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में 6 ही है ना, ये देखो 6 6 6 5 4 6 5 4 6 5 4, ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसका वैल्यू दे दिया एंड देन x का वैल्यू फाइंड करो, नहीं ऐसा नहीं आएगा, इतना इजी वाला, इसलिए न्यूटन्स वाला करा रहा हूँ ना। ज्यादातर स्टूडेंट्स को टफ क्या पड़ता है, वो जो स्टार्टिंग में मैंने बताया ना, उधर पे ही दिमाग घूम गया होगा, ये क्या बोल रही है सब, ये एसएन वेसएन इधर पे पुट करने का क्या चले यहाँ पे, तुम्हें वही टफ लग रहा होगा। लेकिन सम देखो,
जितना ज्यादा दिमाग उधर पे घुमाए उतना ऐसा कुछ है क्या इधर पे? सिर्फ ऑप्शन में 6 दिख रहा है, 6 डालो, खत्म करो, इतना इजी। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो Sn फंक्शन होता है, वो a के साथ रखना होता है। अगर a के साथ रखोगे उस सीक्वेंस में तो आंसर क्या मिलेगा? 0। इतना ही दिमाग में रखो। क्लियर हुआ? समझे या नहीं समझे ये वाला पार्ट? हाँ, 2011 का क्वेश्चन देखना, ये भी इजी है। लेट अल्फा एंड बीटा, हाँ, बी रूट्स ऑफ, अल्फा और बीटा रूट्स है किसके? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ऐसे ये लोग ने बोला है। इफ, देखो यहां पे, चलो यही नाम देता हूं मैं, Sn इक्वल्स टू अल्फा रेज टू n माइनस बीटा रेज टू n, देन वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू ढूंढना है हम लोग को? a10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9। ये कैसा हुआ? a1 b2 c3 एंड d क्या है? 4। सॉरी, यहां पे a की जगह पे s डालते, s और यहां पे s। ठीक है, समझा? अब वहां पे क्या था? नॉर्मल एक्सप्रेशन बनाना था, यहां पे एक्सप्रेशन को ऐसे चेंज करना है, ऐसा बनना चाहिए तुम्हारा एक्सप्रेशन, और तुम्हें उसका वैल्यू क्या आता है वैसे देखना है। ठीक है, अब देखो इजी है, Sn दिया हुआ है, न्यूटन्स फॉर्मूला लगाना, ये समझाना। Sn का नाम देख के, SNO अगर समझो मैंने यहाँ पे An भी लिखा होता तो तुम्हें आना चाहिए था ना, क्योंकि क्या है? अल्फा रेज टू n माइनस बीटा रेज टू n है, बराबर। इसके कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट कौन सा है? 1। तो यहां पे क्या रहेगा? Sn, तो 1 Sn, इसके साथ क्या है? -6, क्या आएगा? Sn माइनस 1, इसके साथ -2 Sn माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब जो एक्सप्रेशन है सबसे हाईएस्ट कौन है? 10। तो पुट n इक्वल्स टू क्या करोगे? 10। पुट n इक्वल्स टू 10 किया, यहां पे क्या आ गया? S10 -6 S9 -2 S8 इक्वल टू क्या हो गया? 0। समझा? अब इसको कैसे करेंगे? अब देखो, अब यहां पे S10 -2 S8 है ना, तो ये दोनों साथ में, ये इधर पे एक्स्ट्रा बैठा है, तो एक काम करता हूं, इसको इधर रहने देता हूं, -2 S8 को इधर रहने देता हूं और इसको इधर भेज देता हूं। ठीक है, अब देखो नीचे कौन चाहिए? 2 S9 चाहिए, तो इधर पे मैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय क्या करता हूं? 2 S9, S9 S9 क्या हो गया? कैंसिल। 2 1 जा 2, हाउ मेनी जा? 3 जा। तो ये क्या मिले मुझे? S10 -2 S8 अपॉन 2 S9, वैल्यू क्या मिला? 3। तो अपना आंसर कितना है? 3। समझा? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तुमने कुछ एकदम अलग किया क्या? कुछ नहीं, एक्सप्रेशन जैसा दिख रहा है वैसा ही बनाने का ट्राई किया। तो ज्यादातर लोगों को ये सबसे ज्यादा इजी लगता है। अब ये शुरुआत है, तुमने स्टार्टिंग का एक्सप्रेशन देखा है तो तुम्हें टफ लिख रहा होगा, लेकिन तुमने जो सम्स किए ऐसे कुछ भी लेवल के लगे क्या? तो एक्सप्रेशन देख के उसको बनाने का ट्राई करना है। तो यहाँ पे दूसरा अप्रोच क्या था कि मैं S10 का वैल्यू ये दोनों को यहाँ पे भेज दूं। देखो एक स्टूडेंट ने कैसा किया, देखो S10 को लिया, ये दोनों को यहाँ पे भेज दिया, 6 S9 प्लस 2 S8, उसने इसका वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, और इसका वैल्यू किधर पे सब्स्टिट्यूट किया? यहाँ पे एक्सप्रेशन में। समझे? तो तुम अगर इसको उठा के यहाँ पे रखोगे, 2 S8 माइनस 2 S8 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो नीचे का S9 ऊपर का S9 कैंसिल, 2 1 जा 2, 3 जा। तो ऐसे भी कर सकते हो। समझाइए? यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? क्लियर हुआ? तो चलो अभी आगे जा सकते हैं। समझ रहा है नहीं समझ रहा? देखो कहीं पे भी डाउट है तो पूछो, लेकिन ये सबसे इजीएस्ट वाला पार्ट है। समझे कैसे? हाँ, अगर वो इक्वेशन लेंगे S10 होगा, तो हम लोग n को 6 लेंगे ना? n को 6 लोगे? अगर वो S10 माइनस जो इक्वेशन है, हाँ, वो नहीं लिए तो n 6 रहेगा ना? क्यों? अगर तुम बोल रहे ये नहीं दिया रहता, n क्या लेते? क्यों? सर वहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 6 है ना? नहीं,
वैसे नहीं, वैसे नहीं, ये पहले वाले सम को एकदम गलत तरीके से कंफ्यूज हुए हो। ये वाले सम में ये एक्सप्रेशन था, अरे तीन दो, ये एक्सप्रेशन था, बराबर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बराबर है, इसका कोएफिशिएंट है 5, इसका कोएफिशिएंट है 6, इसका कोएफिशिएंट है -2, वो रख दिया मैंने, कहां पे गया, वो रख दिया, और वो लोग के साथ, इसके साथ Sn, इसके साथ Sn-1, इसके साथ Sn-2, समझा, ये रख दिया हमने, ठीक है। तो मैंने यहां पे 6 इसलिए नहीं डाला क्योंकि यहां पे सबसे बड़ा नंबर 6 है, नहीं, मैंने यहां पे 6 डाला क्योंकि सारे ऑप्शन में 6 बैठा है, समझे। तो इसका और n का कोई लेना देना नहीं है, जो ऑप्शन है उसमें, अगर यहां पे ये लोग ने 8 डाला था ना, सब यानी सारे एक्सप्रेशन में 8 होता ना, तो मैं क्या डालता 8, अगर सब में 7 होता तो मैं क्या डालता 7, बट इसका और इसका कोई लेना देना है नहीं, क्लियर हुआ ना। तो ये दिमाग से निकाल दो, हम लोग एक्सप्रेशन बनाएंगे जो पूछेगा उसके हिसाब से। तो ये भी क्लियर हुआ। यहां पे क्या किया, यहां पे हम लोग को देखो सबसे बड़ा नंबर यहां पे 10 S10 है ना, यहां पे कितना है 10 है ना, इसलिए मैंने 10 डाला, क्लियर हुआ। तो जो भी एक्सप्रेशन बोलेंगे उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है n का वैल्यू वो पुट करोगे, समझा अभी। तो वही उसके हिसाब से देखो, फिर बाकी सब अपने आप रीअरेंज हो गया ना, 10 8 9, ठीक है, अभी क्लियर है ना। चलो अच्छा पूछा तुमने, आगे जाओ। अब देखो यहां पे हम लोग को मालूम है रूट्स का, ये तो स्कूल में हमने किया है, अगर d ग्रेटर देन 0 रहते हैं, रूट्स कैसे रहते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, ये हमें पता है। अगर d इक्वल टू 0 रहता है तो रियल एंड इक्वल, ठीक है, ये भी तुम्हें पता है। d लेस देन 0 रहेगा तो इमेजिनरी, ठीक। तो ये हम लोग ने किया है, ठीक है। इसके ऊपर एक सम करते हैं प्रैक्टिस वाला, ताकि एकदम दिमाग में पूरी तरह क्लियर हो जाए। ये जो न्यू स्टूडेंट्स है तुम लोग लिख लेना, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इंटू के लिए हम लोग ने क्या यूज किया, डॉट, ठीक है। फिर क्या है, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू क्या है 0, ठीक है, ये हो गया। वेर d1 इक्वल्स टू, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या रहेगा, b1² माइनस 4a1c1 एंड d2 क्या रहेगा, b2² माइनस 4a2c2, ठीक है। ये दोनों बोला है, क्या बोला है, एनालाइज each parts and find, calculate minimum number of real roots, calculate minimum number of real roots। देख ये दिख रहा है अभी, क्लियर है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो हम लोग को क्या क्या, हम लोग को बोला है ये एक्सप्रेशन है, एक मिनट, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। हम लोग को बोला है जहां पे d1 यानी इसका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये इसका डिस्क्रिमिनेंट है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये इसका डिस्क्रिमिनेंट है, ये समझा, ये क्लियर हुआ ना। यानी ये दोनों का और दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। हमको क्या बोला है, ईच पार्ट को एनालाइज करो और कैलकुलेट मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स। अब इसका मीनिंग तुम्हें अभी समझेगा नहीं, इसके साथ समझेगा। तो कौन से केसेस है पहले देखते हैं, d1 प्लस d2 इक्वल्स टू 0। ये क्या बोल रहा है, अगर इसका तुम डिस्क्रिमिनेंट निकालो और इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालो और दोनों को अगर ऐड करोगे और 0 बन रहा है, तो मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने बनेंगे ये बताओ। आधे बच्चों को तो सीरी क्या बोला है कि नहीं। तो अभी देखो कैसे करना है। तो एक बार ये सम करूंगा ना तो मैं अच्छे से समझेगा। तो पहला ये केस 1, d1 प्लस d2 कितना है 0।
तो क्या हो सकता है, D1 क्या हो सकता है, पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये क्या हो सकता है, नेगेटिव। क्लियर है ना ये? तो अब मेरे को बताओ, अगर D1 पॉजिटिव है तो इसका मतलब D1 विल बी व्हाट, ग्रेटर देन 0 एंड D2 विल बी व्हाट, लेस देन 0। इफ D1 इज ग्रेटर देन 0 तो इसके रियल रूट्स कितने रहेंगे, 2 ना, है कि नहीं? उसके रियल रूट्स कितने होंगे, 2। तो यहां पे आए 2 रियल रूट्स, RR लिखता हूं। अगर इसका 0 आया, कितने रियल रूट्स है, 0, क्योंकि मेरे को मिलता क्या है, इमेजिनरी, वहां पे रियल रूट्स होते क्या, नहीं। तो इस केस में 2 रियल रूट्स प्लस 0, कितने आए टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स, 2। ये किसके लिए, जब पॉजिटिव और पॉजिटिव है। सेम वे अगर ये D1 मेरा नेगेटिव हो और D2 अगर मेरा पॉजिटिव हो, यानी वाइस वर्सा, उल्टा कर दो, तो भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना, उसमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। एक और केस क्या हो सकता है इसी का, केस 2 क्या हो सकता है, चलो चलो सांस लेते रहो, इधर ध्यान दो। D1 प्लस D2 अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है, D1 भी मेरा क्या होगा, 0 और D2 भी क्या होगा, 0। सो D1 इज इक्वल टू 0 एंड D2 इक्वल्स टू 0। अगर D1 0 है तो कितने रूट्स है, कितने रूट्स है, 2। अगर D1 देखो, अभी तो किया था, D1 इक्वल टू 0 था, तो क्या रहता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो मतलब 2 रूट्स आ रहे, बट दोनों रूट्स क्या है, इक्वल है, बट नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने, 2 है ना। इक्वल होने से क्या फर्क पड़ता है, ये होएगा क्या, नहीं अभी एक ही में गिनूंगा, ऐसा होगा क्या, नहीं। तो 2 रूट्स हैं, दोनों जन इक्वल है, तो जब D1 भी 0 होगा तो रियल रूट्स कितने, 2, और D2 भी कितना होगा, 2। तो टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, 4। बट मुझे क्या बोला है, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स। कम से कम, इस केस के लिए कम से कम रियल रूट्स कितने हो सकते हैं, 2। समझा ये, समझा ये नहीं समझा? तो यहां पे क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना लिखोगे, 2। किसी को समझने में डाउट हुआ कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगर समझने में डाउट हुआ तो पूछो। देयरफॉर मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स विल बी व्हाट, 2। समझे या नहीं समझे? अरे हम लोग केस हम लोग सोच रहे हैं ना, तो यहां पे भी किधर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। अगर ये सिनेरियो है कि D1 प्लस D2 0 बना रहे, तो एक क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव, ये क्या हो सकता है, नेगेटिव। तो ये +2 है तो ये कितना होगा, -2। ठीक है, क्या हो गया, 0। तो अगर D1 मेरा +2 है तो कितने रूट्स देगा, 2 देगा, और D1 मेरा नेगेटिव है, कितने रियल रूट्स देगा, 0 देगा। तो 2 रियल रूट्स प्लस 0 कितना आएगा, कितने रियल रूट्स है, 2। केस 2 दोनों का एडिशन क्या है, 0 है। तो दूसरा हम लोग क्या सोच सकते हैं कि D1 भी 0 है और D2 भी क्या है, 0 है। तो दूसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों का एडिशन तब 0 होगा जब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, और जब ये 0 है तो इसके कितने रियल रूट्स होंगे, 2, क्योंकि जब D इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर व्हाट, रियल एंड इक्वल। यानी 2 रूट्स बन रहे, दोनों रूट्स कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो यहां पे ये कितना आएगा, 2, और ये भी कितना आएगा, 2, 2 + 2 4। समझा ये? तो मेरे को बोला है मिनिमम नंबर, तो मिनिमम नंबर तो इसने दिया ना, तो मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना रहेगा, 2। तो वो देखेंगे D1 - D2, बट आगे क्या है, 0 है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, क्या है, इक्वल टू 0। तो कौन से केसेस हो सकते हैं, सेम, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, सेम ही हो सकता है ना। चलो देखो तुम्हारा जो क्वेश्चन है, D1 - D2, तुम बोल रहे हो 0, तो ये क्या आया, पॉजिटिव। ठीक है, ये भी मेरा पॉजिटिव है, बट दोनों जन क्या है, इक्वल है, तो आंसर 0 मिला है। ठीक है, तो ये मेरा एक, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने रहेंगे, इसके 2 इसके 2, कितने हो गए, 4। ठीक है, अब ये 0 है तो D1 भी 0, D2 भी 0, तो इधर 2 इधर 2 है कि नहीं, तो भी कितना हो गया, 4। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, D2 0, D2 है ही नहीं। ठीक है, चलो वो भी नहीं, D2 0, D1 को तो रहना ही होगा, तो इक्वल टू 0 नहीं होगा। दूसरा केस क्या सोच सकते हैं हम लोग कि D1 मेरा नेगेटिव है, ठीक है, और D2 भी मेरा क्या है, नेगेटिव है। समझा कि नहीं? अगर D1 मेरा नेगेटिव है, समझो इसका आया मुझे -2, ये भी मेरा नेगेटिव है, माइनस ऑफ -2, -2 + 2 कितना हो गया, 0। तो जब दोनों नेगेटिव होंगे तब टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, 0। तो मिनिमम नंबर इसके लिए कितना हो जाएगा, 0। समझा ना? किसको नहीं समझा यहां पे 0 कैसे हुआ,
मिनिमम नंबर 0 कैसे हुआ समझा या नहीं समझा? देखो अगर हमारे क्लास में, ठीक है, रमेश है, यहाँ पे 3 वेट्स रखे गए, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो। रमेश को बोला चल तेरा मिनिमम देखते तो कितना उठा सकता है, कम से कम कितना उठा सकता है, ठीक है। वो आया 2 किलो ट्राई किया, नहीं उठा। अगर 2 किलो नहीं उठा, ये दोनों उठेंगे क्या? नहीं, बट फिर भी ट्राई कर रहा है। 5 किलो ट्राई किया, उठा नहीं उठा। 10 किलो ट्राई किया, उठा नहीं उठा। तो तुम क्या बोलोगे? रमेश मिनिमम नंबर ऑफ कितना उठा सकता है वेट? 0। वैसे ही यहां पे जब रूट्स 2 बन रहे तो मिनिमम कितना रहेगा? 2। वहां पे भले ऑप्शन रहे 2 बन रहा है, 4 बन रहा है, बट कम से कम कितना रियल रूट्स बन सकता है? 2। और अगर 0 बन रहा रहेगा तो 0। जरूरी है कि कोई रियल रूट्स होना ही चाहिए। अगर उठा ही नहीं पा रहा है तो मैं जबरदस्ती लिखूंगा 500 ग्राम? नहीं ना, वो तो क्राइटेरिया में ही नहीं है ना। 2, 5 और 10 था, मैं जबरदस्ती लिख सकता हूँ क्या 500 ग्राम? नहीं। क्लियर हुआ? तो क्राइटेरिया के हिसाब से वो 0 है, तो 0। क्लियर हुआ? ये समझे या नहीं समझे? तो ये वाला केस लिख लेगा, d1 प्लस d2 इक्वल टू 0। ये यहां पे ये कंडीशन मैंने दी है कि d1 प्लस d2 0 है। अब मुझे बताओ, यानी बेसिकली ये एक एक्सप्रेशन है। अब तुम बताओ ये एक्सप्रेशन के हिसाब से क्या हो सकता है? समझा? अभी ये तुम्हारा क्वेश्चन है यार, इधर देखो, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। मैंने तुम्हें दिया है d1 प्लस d2 0 है। अब बताओ मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना होगा? ऐसे। क्लियर हुआ? समझे या नहीं समझे? अब देखो सेकंड वाला ट्राई करते हैं। ये लिख के हुआ तुम्हारा? हाँ, मल्टीप्लीकेशन भी आएगा। देखो सेकंड वाला क्या है? d1 प्लस d2 लेस देन 0। इसके लिए ढूंढना है हम लोग को। d1 प्लस d2 क्या है? लेस देन 0 है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने दिया। अब जब ऐसा रहेगा, मुझे बताओ मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे? शाबाश, बहुत सही। तो जो लोग के दिमाग में तुरंत एकदम हिट हुआ 0, बहुत सही। अब जो लोग को नहीं भी आया चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे वो आदत पड़ेगी। अब देखो d1 और d2 क्या है? लेस देन 0 है। केस 1 क्या हो सकता है? d1 मेरा क्या आया? पॉजिटिव। d2 मेरा क्या आया? नेगेटिव। बट नेगेटिव नंबर मेरा क्या है? बड़ा है। तो मेरा आंसर क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा कि नहीं? समझो d1 मेरा आया 2, d2 आया -3, तो कितना है? -1, विच इज व्हाट? लेस देन 0 ना। तो जब d1 पॉजिटिव है, टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स 2, d1 नेगेटिव है, टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स 0, 2 रियल रूट्स, तो कितना हो गया टोटल? 2। ये एक केस है। केस 2 लेस देन 0 है ना। तो दूसरा केस क्या हो सकता है? d1 इज व्हाट? नेगेटिव एंड d2 इज व्हाट? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव, इसके कितने रियल रूट्स होंगे? 0। इसके रियल रूट 0, इसके रियल रूट्स कितने होंगे? 0। अब 0 प्लस 0 कितना हो गया? 0। तो यहां पे मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना मिलेगा? 0। समझा? अभी समझे या नहीं समझे? अभी हिट हुआ कैसे कर रहे हैं हम लोग? चलो ये लिख लो। देखो इसको चेंज भी करोगे कि मैं अभी d1 को नेगेटिव बनाऊंगा, d2 को पॉजिटिव, क्या फर्क पड़ेगा? वो वापस से 2 ही बनाएगा ना। वो लेस देन नेगेटिव है ना, ये लेस देन 0 है ना। इधर यहाँ पे इधर रियल रूट्स कितने? 2। इधर रियल रूट्स कितने? 0। 2 प्लस 0 2 है कि नहीं? तो यानी जब ये कंडीशन रहेगा, यहाँ पे एक केस 1 कितना दे रहा है? रूट 2 दे रहा है। दूसरा केस कितना रूट दे रहा है? 0 दे रहा है। दोनों में से छोटा कौन सा? नीचे। तो मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या लूंगा? हाँ, हमारा क्वेश्चन सेम है अभी भी, यही क्वेश्चन है हमारा। एनालाइज ईच पार्ट्स एंड कैलकुलेट मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो इसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना है? 0 है, ठीक है। तो लास्ट में लिखना, तो फिर मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना रहेगा? 0। अरे हाँ, ये 12th का लेक्चर था, ठीक है। 12th का लेक्चर डिफरेंशिएशन जैसा चैप्टर कर रहे स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन, ठीक है, जो पूरा मशीन लर्निंग जिस पे चलता है वो वाला चैप्टर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं मालूम है, इधर पे मिस्टेक कर रहे थे। बताओ बताओ क्या होगा? इसका क्या होगा आंसर? पहले तो
एकदम ऑनेस्टली बताओ कितने स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है? नहीं पता है तो बोलो नहीं पता है। एक और देखो कितने ऑनेस्ट है। नए स्टूडेंट्स ही ऑनेस्ट रहते हैं हमेशा। 2 और 3 और बाकी सबको 4 और 5 और 6 और बाकी सबको आता है 1/∞, 1/0। ठीक है, एकदम ऐसा मिस्टेक मतलब अभी 11th में तुम पूछ सकते हो, 12th में मत पूछने को, और ज्यादा शर्म आएगी। इससे अच्छा अभी पूछ लेते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे करने का इसको। इस चीज में कभी मिस्टेक होना नहीं चाहिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 1/∞ ये सब बनता रहेगा। अब देखो 1/∞, मिहिर, यश, रुद्र। ठीक है, मिहिर की गर्लफ्रेंड ने उसको चॉकलेट दिया। ठीक है, मिहिर की गर्लफ्रेंड ने किसको मिहिर को क्या दिया? चॉकलेट दिया। ठीक है, अब मिहिर का दोस्त है यश। यश वहां पे आता है तो सीधा बोलता है बस क्या लड़की मिल गई, भाई को मिल गया। अब तुमको मालूम है मिहिर कैसा बंदा है? इमोशनल बंदा है। तो कैसे? अब इमोशनल बंदा है तो कैसे? यश ने ऐसा बोला तो पिघल गया ना वो। अच्छा ठीक है, चल गया, चॉकलेट तोड़ा, एक आधा उसके आधा। अब ये दोनों का दोस्त कौन है? रुद्र। ठीक है, रुद्र को मालूम पड़ा ऐसे सब, तो रुद्र वापस से बोलते क्या बस क्या लड़की मिल गई, भाई को भूल गया। अब तुमको मालूम है मिहिर कैसा बंदा है? इमोशनल बंदा है। तो वापस से वो जो एक चॉकलेट था अब कितने लोगों में टूट रहे? 3। ठीक है, अब एक और कृषांक ना, मैं मेरे हिसाब से करूंगा, कुछ बोलेगा नहीं तू। ठीक है, अब कृषांक आता है। ठीक है, वो बोलता है कि अब उसको भी मालूम पड़ा, तो कृषांक ने भी आते ही क्या बोला? बस क्या लड़की मिल गई तो भाई को भूल गया। तो तुमको तो पता है मिहिर कैसा बंदा है? इमोशनल बंदा है। तो अब इतना हो गया, तो अभी कैसे वापस है? अब चॉकलेट कितने लोगों में टूट रहा है? अब देखो कितना गलत नाम है ये देख, अरे इधर ही हूं मैं, नसीब। ठीक है, ऐसे ही करते करते पापा आ गए मिहिर के। लेकिन मिहिर के पापा कैसे चिल है, वो जेंजी वाले एकदम पापा है। ठीक है, तो मिहिर के पापा ने सीधा आके मिहिर को क्या बोला? बस क्या लड़की मिल गई तो पापा को भूल गया। अब तुमको तो मालूम है मिहिर तो इनका ही लड़का है, तो मिहिर कैसा बंदा है? इमोशनल बंदा है। अब ये चॉकलेट कितना? 5 लोगों में। ऐसे ही करते करते पूरा बारात जैसा पूरा परिवार आ गया वहां पे। ठीक है, अब सबको मिहिर इमोशनल बंदा है तो सारे चॉकलेट क्या होते? टूटते गए। ठीक है, सबको प्रसाद जैसा मिला, 100 लोग आ गए। तो अब वो एक चॉकलेट कितने लोगों में बटा? 100 लोगों में। अब ऐसे ही ये एक चॉकलेट अगर इनफाइनाइट लोगों में बटेगा तो क्या मिलेगा? 0। तो 1/∞ हमेशा क्या रहेगा? 0। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो ये मिस्टेक करना मत कि ये एकदम बेसिक वाले में तुम्हें याद ही नहीं हो रहा है। ठीक है, देखा मिहिर, मैथ्स का यही पावर है। अज्यूम गर्लफ्रेंड, डेंजरस। सीधा तुम सपने देखते हो, इधर मैथ्स दे देता है कि नहीं? कितना अच्छा है ना? है क्या? कौन सा सब्जेक्ट है तूने अभी तक जो भी पढ़ा है, कौन सा सब्जेक्ट ने ऐसे दिया क्या किसी ने? नहीं। ठीक है, और 10th में तो और पावरफुल था, अज्यूम एक्स। है कि नहीं? तुम तो एक ही बोलो, अरे तेरी तो मेरी तो थी भी नहीं। है कि नहीं? मैथ्स का जब पहली बार अज्यूम एक्स लिखा उस रात में चन्ना मेरी 2 बार सुना। है कि नहीं मीर? चलो अब आगे जाएं। अब इसमें मिस्टेक मत करना 1/∞ और 1/0 में, इधर पे नहीं होना चाहिए, बाकी सब में कर रहे हो तो करो। चलो आगे जाते हैं। तो ये केस हो गया। एक और, d1 प्लस d2 ग्रेटर देन 0, ये तीसरा है बच्चा पार्टी, ये तीसरा है। केसेस लिख के लिखो ना ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस हो। केस 1 क्या हो सकता है? केस 2 क्या हो सकता है? पॉजिटिव 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 नेगेटिव। और कोई केस बन सकता है? 0, d2 पॉजिटिव d1 पॉजिटिव, है कि नहीं? d2 0 d1 पॉजिटिव। चलो ये लिखो, क्या आया? मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स 2। अभी समझाना कैसे होता है। तो ये हो गया d1 प्लस d2 हो गया। सबको आया नहीं आया? देखो किसी को नहीं आया तो बोलो नहीं आया, मेरा 2 कैसे बन रहा है मेरे को नहीं समझा, तो कम से कम मैं बताऊंगा। ऐसा कोई है तो बोलो,
समझाइए, क्लियर है? एक बस क्वेश्चन देने दे, मैं आता हूं। चौथा, d1 इंटू d2 लेस देन 0। अभी तक प्लस चल रहा था, अब d1 इंटू d2 लेस देन 0 है। क्या 0 बोल रहे हो? यानी तुम ऐसे बोल रहे हो दोनों को नेगेटिव कर दो? नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। हाँ तो वो चलेगा ना, एक पॉजिटिव। अरे मल्टीप्लीकेशन है। नहीं, रूट्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है? तुम रूट्स को मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 0 कर दो तो नहीं, वो नहीं करना है। तुमको बस रूट्स बताने। इस केस में रूट्स क्या, उधर भी तो थोड़ी हम लोग ये कर रहे थे। कितना आएगा? 2 ही आएगा, करेक्ट। ये नहीं है, मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा इधर रूट्स का मल्टीप्लीकेशन करो, इधर पे 2 आया, इधर पे 0, 2 इंटू 0 0। नहीं, मेरे को बस रूट्स बताओ कितना होगा, ठीक है ना? मिनिमम कितने रूट्स हो सकते? तो इसके लिए एक केस क्या होगा? क्या आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है? नेगेटिव पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव है तभी कितने रूट्स? 2। जब नेगेटिव है 0। तो इसका आंसर कितना रहेगा? 2। इसका भी सेम 0 2, कितना रहेगा? 2। समझाइए, क्लियर हुआ? और अभी एक लास्ट, इसके बाद हम लोग नए पार्ट पे जाएंगे। d1 इंटू d2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ये तुम केस, इसके लिए तुम केस लिखो और मुझे दिखाओ तुम्हारा केस कैसा है। अब इधर पॉजिटिव नेगेटिव का तो खेल ही खत्म हो चुका है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही 0 है। अब हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था, इफ a इंटू बी 0 देन a 0 और b 0 और बोथ आर 0। कितना रहेगा? मिनिमम रूट 0। मल्टीप्लाई नहीं करना है रूट्स को, फिर भी 0 बोल रहे हो। मिनिमम 2 बोल रहे हो, 2 बोल रहे हो, आंसर 2 है। नहीं, मैं रूट्स के बारे में पूछ रहा हूं। ये देखो, d1 क्या है? इक्वल टू 0। d2 क्या है? इक्वल टू 0। इफ d1 इज इक्वल टू 0, इसके कितने रूट्स रहेंगे? 2 इक्वल रूट्स। और इसके कितने रहेंगे? 2। तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स इधर कितने मिलने वाले हैं? 4। 2 इसके 2 इसके, ठीक है? मल्टीप्लाई नहीं किया, 2 2 4 नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है? इसके 2 रूट्स मिल रहे, इसके 2 रूट्स मिल रहे, कंबाइन दे दिया आंसर। अब इसका समझो d1 इज इक्वल टू 0, ठीक है? 0 क्रिएट करना है तो एक को तो 0 बनना ही पड़ेगा। d1 इज इक्वल टू 0 एंड d2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब देखो, d2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? तो d2 क्या बन सकता है? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव बना, d2 अगर पॉजिटिव है तो इसका 2 रूट है और इसका कितना रूट रहेगा? 2। तो टोटल कितने रहेंगे? 4। लेकिन अगर d2 मेरा क्या है? नेगेटिव है, तो इसके कितने रूट्स रहेंगे? 0। इसके तो 2 अभी भी मेंटेन है, तो कितने रूट्स आएंगे? 2। तो अपना आंसर क्या रहेगा? 2। समझा कैसे निकाला? दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0, तो एक को तो 0 अज्यूम करना ही पड़ेगा ना। अब ये इंपॉर्टेंट है, अब ये वाले केसेस, ax² bx प्लस c इक्वल टू क्या है? 0। इसके 2 रूट्स होते हैं ना, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हम लोग ने देखा है। अब देखो इसमें अलग अलग सिनेरियोस क्या आ सकते हैं, ठीक है? इसके लिए डालते केस 1, ठीक है? मैं बोल रहा हूं a b c तीनों जो हैं क्या है? रैशनल। q मतलब क्या होता है? रैशनल। q किसको सिंबलाइज करता है? रैशनल नंबर्स को, रैशनल नंबर्स। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे रैशनल नंबर क्या? p अपॉन q, जो तुम लोग दिखा सकते हो ऊपर नीचे, और q शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट? 0। तो 2 अपॉन 3, 2, सिर्फ 2 भी चलेगा क्योंकि 2 अपॉन क्या रहता है? 1, या तो 1 भी चलेगा, 1 अपॉन 1, वो सब क्या है? रैशनल है, ठीक है? तो a b c बिलोंग्स टू व्हाट? रैशनल नंबर, ठीक है? और मैं क्या बोल रहा हूं, d जो है
d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, d अपना क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। यानी मैं बोल रहा हूं तुम्हारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे a b c ये जो क्या है, इनको कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। ये जो कोएफिशिएंट्स कैसे हैं, रैशनल है। और जब तुम इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हो, यानी d डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो, वो क्या मिलता है मुझे, परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। तो ऐसा जब केस रहता है, जो मेरे रूट्स रहते हैं, तो मेरे रूट्स क्या रहेंगे, रैशनल रहेंगे। मेरे रूट्स क्या रहेंगे, रैशनल रहेंगे। समझाइए। देखो अगर माइनस बी यहां पे कुछ भी है, तो यहां पे तो रूट है ना, और तुमने क्या बोला, ये परफेक्ट स्क्वायर है, यही होता है ना डी, ये परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये रूट से बाहर निकला। ठीक है, तो एक रैशनल नंबर यहां पे भी रैशनल, प्लस माइनस कुछ भी करो, वो हमेशा रूट्स कैसा देगा, रैशनल ही देगा ना। क्लियर हुआ। तो जब भी ये केस रहेगा, ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर व्हाट, रैशनल। समझे। अब ये हो गया केस 1। केस 2 मैं लिखने दूंगा, पहले केस 2 देखो। केस 2 देखना, ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो मेरे रूट्स क्या रहेंगे, इरैशनल, देन रूट्स आर इरैशनल। इरैशनल मतलब √2, √3, 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, ठीक है, 4 प्लस √5, ऐसे इनको क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर्स। तो जब एबीसी रैशनल है और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, तो मतलब वो रूट के अंदर ही बैठा हुआ है ना। तो जो इरैशनल के रूट्स बनेंगे, वो कैसे बनेंगे, p प्लस अंडर रूट ऑफ q एंड p माइनस अंडर रूट ऑफ q, ऐसे बोल सकते हैं ना। जो माइनस बी के पार्ट को मैंने p बोल दिया, यहां पे भी p बोल दिया। तो जो रूट के अंदर बैठा है, यहां पे एक क्या लोगे, प्लस, दूसरा क्या लोगे, माइनस। तो इससे हम लोगों के और क्या समझा, जब भी एबीसी रैशनल है, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट्स तो मेरे इरैशनल बनेंगे, लेकिन जो इरैशनल पेयर्स बनेंगे, ये जो पेयर बना है, ठीक है, यहां पे जो साइन रहेंगे कैसे रहेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट पेयर। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट पेयर। यानी एक अगर प्लस है तो दूसरा क्या रहेगा, माइनस, दूसरा अगर माइनस है तो एक क्या रहेगा, प्लस। तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, कॉन्जुगेट पेयर। और ये किस में होता है, इरैशनल रूट्स में। समझा या नहीं समझा। अब इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, तुमको एग्जाम में कैसे देंगे कि ए बी सी बिलोंग्स टू व्हाट, रैशनल नंबर। मैं तुमको एक रूट दे दूंगा, √1 में तुमको बोलूंगा 2 प्लस √3 है, मेरे को दूसरा रूट बताओ, क्या रहेगा, 2 माइनस √3। तो इधर से तुमको समझ आएगा, अरे ये तो इरैशनल है, तो दूसरा क्या होगा, 2 माइनस √3। समझा या नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। तो ये हो गया केस 2। तो ये केस 1 और केस 2 अच्छे से लिखेंगे। तो पहले केस 1 लिख लो, इसको पूरे को स्टार मार्क करना, बहुत ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे खासे आते हैं। ठीक है, चलो आगे जाएं। अभी अब देखो केस, अभी क्या हम लोग ने रैशनल का देख लिया। अब देखो ये वाला, अगर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स व्हाट, रियल नंबर, आर मीन्स व्हाट, रियल नंबर। ठीक है, डी इज नेगेटिव, डी इज नेगेटिव, तो मेरे जो रूट्स रहेंगे कैसे रहेंगे, ये तुमको पता है कैसे रहेंगे, इमेजिनरी। मेरे रूट्स कैसे रहेंगे, इमेजिनरी। अरे ये तो लेस देन 0 हो गया ना, नेगेटिव, डी इज व्हाट, नेगेटिव, ये तो हमको पता है। ये कैसा रहेगा, इमेजिनरी रहेगा। अब ये इमेजिनरी पता है तुमको, आई होता है इमेजिनरी, इसके बारे में सुना है या नहीं सुना है। देखो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये तुम कॉम्प्लेक्स नंबर में देखोगे, आई स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, -1। तो अगर मैं तुमको बोलता हूं -2, यानी तुम्हारा d -2 आया, तो बेसिकली तुम कैसे लिखोगे इसको, अंडर रूट ऑफ -1 इंटू 2। ठीक है, ये तो माइनस हटा दिया ना मैंने, तो माइनस को कैसे लिखा, -1 इंटू 2। बट व्हाट इज -1, आई स्क्वायर, तो ये अंदर क्या हो गया, 2i स्क्वायर। आई स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2, और आई मेरा किधर रहेगा, बाहर रहेगा। समझा ना ये। तो ये होता है इमेजिनरी टर्म, ये हो गया आई, इमेजिनरी का आई। क्लियर, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन समझा ही नहीं समझा क्या होता है। आई क्या है, तुम्हारा इमेजिनरी टर्म। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें आई स्क्वायर क्या होता है, -1। तुम अगर मैंने जैसे ही बोल दिया -b प्लस माइनस अंडर रूट, कोई तो नेगेटिव टर्म बना ना, समझो क्या बना, नेगेटिव d। ठीक है, तो अब ये जो माइनस है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, -b अंडर रूट, माइनस को कैसे लिखूं,
-1 इंटू डी लिख सकता हूं, बट व्हाट इज -1? आई स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर, यहां पे मैंने आई स्क्वायर रख दिया। अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर, बाहर क्या आएगा? आई, अंदर स्क्वायर होता तो बाहर एक टर्म आता है ना, तो अंदर आई स्क्वायर है तो बाहर क्या आया? आई, तो ये क्या हो गया? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, तूने आई को बाहर ले लिया, अंदर कौन बचेगा? सिर्फ डी, और ये रहा तुम्हारा आई का टर्म। तो ये जो बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी आई। तो अंदर क्या है? नेगेटिव टर्म है ना। इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, अभी मैं एकदम ऊपर से ही बता दे रहा हूं, लेकिन समझाना कैसे होता है। तो इमेजिनरी टर्म में आई स्क्वायर कितना होता है? -1। क्लियर है? समझा? उसके वजह से वहां पे आई बनता है। तो जब भी रूट्स इमेजिनरी बनते तो रूट्स कैसे रहेंगे? कॉन्जुगेट पेयर में रहेंगे। कैसे रहेंगे? कॉन्जुगेट पेयर में रहेंगे। तो मतलब क्या? यानी एक रूट अगर p प्लस आई क्यू है तो दूसरा रूट क्या रहेगा? p माइनस आई। समझे? क्लियर हुआ? अब एक और चीज लिखते हैं, उसके बाद रिवाइज करेंगे और एक लास्ट सम देखेंगे, उसके बाद आज का दिन खत्म। आगे जाओ। देखो, जो लोग को ये वाला पार्ट नहीं समझा, अगर समझो, ये देखो, पहले तो ये जान लो आई स्क्वायर का वैल्यू मैथ्स में क्या होता है? -1। ठीक है, ये दिमाग में रख लो। अगर मैंने अंदर ऐसे लिखा -2, ये क्या है? -2 है, तो मैं ये -2 को कैसे लिख सकता हूं? -1 इंटू 2 लिख सकता हूं, बट आई स्क्वायर क्या होता है? -1, तो मतलब ये -1 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? आई स्क्वायर इंटू 2, बट ये स्क्वायर का टर्म है तो बाहर आ जाएगा ना, आई बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 2। क्लियर हुआ अभी? तो ये वैल्यू आई स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, यूनिवर्सल है। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1। ये मैंने खुद से नहीं दिया है, ठीक है, अज्यूम नहीं किया हो कि आई स्क्वायर -1 रखते हैं, ए स्क्वायर -1, नहीं, आई स्क्वायर ही -1 होगा। ये रूल ही है, ठीक है, यूनिवर्सल है, यही रहेगा। तो जब तुम ऐसे सम करते हो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बोलते हो, ठीक है। अब यहां पे अगर ये चीज डिस्क्रिमिनेंट ही है ना, d है ना ये, और ये अगर नेगेटिव आया तो मतलब अंदर कौन सा साइन है? नेगेटिव साइन है, बराबर है। अगर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है तो उसको मैं बाहर कैसे ला सकता हूं? आई से बाहर ला सकता हूं ना। तो अंदर से बाहर जब आएगा तो ये क्या आएगा? -b प्लस माइनस आई अंडर रूट ऑफ d, यानी d, इसको मैंने d बोल दिया क्योंकि यही होता है ना। तो नीचे 2 है, क्लियर है। एक बार क्या बनेगा? प्लस, और एक बार क्या बनेगा? माइनस, ठीक है। इसलिए इमेजिनरी टर्म्स हमेशा कैसे बनेंगे? कॉन्जुगेट पेयर्स में। क्लियर हुआ? और लास्ट, आज के दिन का लास्ट ये केस है, इसके बाद एक ही सम में फिर खत्म। ये देखो, अगर a इज इक्वल टू 1, b एंड c बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, अगर ऐसा है a इज इक्वल टू 1, b एंड c बिलोंग्स टू इंटीजर एंड d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, d मेरा परफेक्ट स्क्वायर आया, तो मेरा जो रूट्स रहेगा वो भी कैसा रहेगा? इंटीजर। अगर a 1 है, b और c बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी b और c क्या है? इंटीजर है, और d क्या है? मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, तो मेरा जो रूट्स आएगा वो कैसा आएगा? इंटीजर आएगा। अब इसका एग्जांपल कैसा रहेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, a यही होता है ना, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, a का वैल्यू कितना है? 1, b का वैल्यू कितना है? -5, c का वैल्यू कितना है? 6। मेरे को बताओ d क्या होगा? अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट ऑफ व्हाट इज बी स्क्वायर? 25 माइनस 6 इंटू 4 है कि नहीं? ac 1 इंटू 6, 6 इंटू 4 24, 25 माइनस 24 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का, तो बाहर क्या आएगा? 1, यानी d तुम्हारा क्या आया? परफेक्ट स्क्वायर, a तुम्हारा क्या है? 1, और b और c तुम्हारे क्या है? इंटीजर। जब ऐसा रहेगा तब तुम्हारे रूट्स हमेशा कैसे आते हैं? इंटीजर। समझाइए? अब तुम्हें रूट्स ही निकालना है, तो इसका तो रूट्स हम लोग कितनी बार निकालते रहते हैं ना। क्या आएगा इसका रूट्स? x माइनस 3, x माइनस 2, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 2। तो ये दोनों भी रूट्स कैसे? इंटीजर। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा वैलिड है ना? क्लियर हुआ?
3/1, हाँ रैशनल भी बोल सकते। देखो रैशनल पापा है, ये रैशनल है, रैशनल के वर्ल्ड में इंटीजर बैठता है, समझा अभी? क्लियर हुआ ना? तो रैशनल यूनिवर्स है, उसके अंदर वो एक छोटा सा अर्थ बैठता है, वो उसका नाम है इंटीजर। क्लियर है? तो बोल सकते हैं इंटीजर वैल्यूज। ए के ऐसे इंटीजर वैल्यूज ढूंढो जिसे यहां पे पुट करूं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, तो मेरे जो रूट्स है वो भी कैसे आए? इंटीजर रूट्स है, समझा? ए के जगह पे ऐसे इंटीजर वैल्यूज बताओ जिसको पुट करने से यहां पे मुझे जो रूट्स आए वो भी कैसे आए? इंटीजर है, समझा? तो सबसे पहले तो चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस ए एक्स प्लस 10a प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। मुझे बताओ यहां पे कॉमन क्या है? x क्या हो जाएगा? 10 प्लस a प्लस 10a प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। ठीक है, तो ये देखो, ये एक इक्वेशन बनता है उस एक्सप्रेशन का, ऐसा इक्वेशन बन रहा है। a का वैल्यू कितना है? 1। तो मतलब मेरे को यहां पे और यहां पे क्या बनना चाहिए? b और c ऐसे क्या बनने चाहिए कि मेरा जो d क्या आएगा, सॉरी रूट्स मेरे कैसे आएंगे? परफेक्ट स्क्वायर। तो यानी b और c क्या होने चाहिए? इंटीजर। शाबाश, b और c इंटीजर है अगर, और रूट्स मेरे क्या होने चाहिए? इंटीजर। ठीक है, मतलब मेरे को बताओ d कैसा होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। बहुत ही एकदम परफेक्ट है, क्या बात है। तो d मेरा क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। बहुत सही, एकदम सही सोचा है। ठीक है, तो मतलब ये इंटीजर बनेगा तब जाके मेरे रूट्स कैसे आएंगे? इंटीजर। बट इसके लिए भी क्या है? d मेरा क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर d मेरा परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए तो मेरे को तो पहले यहां पे ये लिख लेना चाहिए d का फॉर, पहले तो a लिख लेता हूं। a कितना है? 1। b कितना है? माइनस कितना? a प्लस 10 बोल दूं, और c कितना है? 10a प्लस 1। अब मुझे पता है d का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझे या नहीं समझे? अब यहां पे बी स्क्वायर मतलब इसका क्या? माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, और a प्लस 10 का क्या होगा? स्क्वायर। माइनस 4 इंटू व्हाट इज a? 1। व्हाट इज c? 10a प्लस 1। समझा ये? अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, a प्लस 10 का स्क्वायर करूं, तो ये कितना होने वाला है? a स्क्वायर प्लस 20a प्लस 100, और यहां पे ये कितना होएगा? माइनस 40a माइनस 4 ना, क्योंकि माइनस 4 कर रहा हूं मैं। अब 20a माइनस 40a कितना होएगा? माइनस 20a प्लस 100 माइनस 4। ये किसका होल स्क्वायर है? a माइनस 10 द होल स्क्वायर, और ये इधर पे क्या है? माइनस 4, और यही तुमको क्या मिला है? d मिला है ना। समझा या नहीं समझा? इधर तक किसी को कुछ डाउट है क्या? सांस लेते रहो, ऐसा लग रहा है गिरने वाले हो। लास्ट है, 2 स्टेप बाकी है, बस खत्म। सर 4 with the square root. सर 8 और 8 और 12 किसका किसका है? 8 और 12, 1 2 3। तुम लोग का है 8 और 12, कैसे किए? सर उससे फैक्टराइज किया तो a minus 12 into a minus 8 आया under a माइनस 8 और a माइनस 12, और उसको इक्वल टू क्या किया? perfect square। ठीक है, तुम्हारा आंसर राइट है। ठीक है, ये राइट क्यों है वो भी देख लो। हाँ, उसका भी सेम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया। तो तुमने 2 चीजें निकाली, ये तुम तीनों के लिए, बाकी लोग इस पे इतना ज्यादा ध्यान मत दो। ये लोग तुम तीनों देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तुमने बोला a माइनस बी a प्लस बी। मैंने थोड़ी इक्वल टू 0 बोला था इधर पे। सर परफेक्ट स्क्वायर है मतलब वो 0 ही होगा। क्यों? अगर d मेरा परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या होगा? 0। मतलब the roots are real and equal ना, तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ना, so more than that। रियल एंड इक्वल। हमें तो कहीं नहीं बोला कि रूट्स रियल ये इक्वल है कि नहीं? मेरे को कहीं पे बोला है कि रूट्स इक्वल है। अगर रूट्स मेरे इक्वल होते तब मैं बोलता कि हाँ चलो 0 पकड़ लो। बट सबसे पहला तुम तीनों ने
यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू क्या कर दिया, सीधे 0 कर दिया, तो तुमने a इक्वल टू बी और a इक्वल टू माइनस बी कर दिया, ये सही है क्या? नहीं। दूसरा अज्यूम क्या किया कि दोनों के रूट्स इक्वल है, कहाँ पे लिखा है दोनों के रूट्स इक्वल है? वो भी नहीं, तो वो लॉजिक से भी गया। ठीक है, समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ? तो ये लोग का अगर तुम्हें समझाए तो ठीक है, नहीं समझा तो भी ठीक है। अब ये सम अगर तुम्हें समझ गया ना, ये सम टफ है, मैं अभी बोल रहा हूं ये सम टफ है, अगर ये तुमको समझ गया ना तुम्हारा थिंकिंग बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। अब देखो d कैसा होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। d कैसा होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा? जब इस स्क्वायर में से मैं -4 करूंगा तब जाके बनेगा। समझा या नहीं समझा? ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा? जब इस स्क्वायर में से -4 करूंगा तब बनेगा। कितने स्क्वायर्स होते हैं? 0 1 4 9 16 25 ऐसे करके ना, ऐसे कितने इंफिनिटी तक जाएंगे हम लोग, बराबर है। तो मतलब यहां पे a-10 जो भी बना होगा इन सब में से ही कुछ बना होगा ना। समझा ही नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? देखो वापस से, d मेरा कैसा होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा? जब इसने ऐसा बोला, ये परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए क्या है, ये जो स्क्वायर है इसमें से -4 करूं तो वो क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तब जाके मेरा d क्या रहेगा? परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहां पे ये स्क्वायर है, स्क्वायर के कितने टर्म्स हैं? 0 1 4 9, मतलब यहां पे जो भी चीज बनी है इनमें से ही कुछ बना रहेगा ना, कि ये 25 होगा, 16 होगा, 9 होगा, कुछ ऐसा ही टर्म होगा। तो इन सारे टर्म्स में से, यहां पे जितने भी टर्म में से, उनमें से ऐसा कौन सा टर्म है जिसमें से मैं -4 करूं तो भी परफेक्ट स्क्वायर बना रहे? समझाइए, -4 करो तो भी परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको एकदम बेसिक में मैं अगर बोलूं, अगर तुम्हारे हाथ में तुम्हारे हाथ में चॉकलेट है और जो ये चॉकलेट्स है ना टोटल काउंट ना परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है? तो तुम्हारे हाथ में जितने भी चॉकलेट्स है, ठीक है, मुझे वो पता करना है। लेकिन तुम क्या बोल रहे हो, अगर आपने मेरे हाथ में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर यानी टोटल काउंट परफेक्ट स्क्वायर वाला जो चॉकलेट है, अगर आप उसमें से -4 कर दोगे ना तो भी मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। समझा? अभी ये एक्सप्रेशन समझा कि नहीं क्या हुआ अभी? तो बेसिकली मुझे क्या पता करना है, मेरे हाथ में चॉकलेट कितने हैं बताओ। क्लियर है? तो कितना हो सकता है? देखो 0 में सिर्फ -4 करूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है क्या? नहीं। 1 में से -4 करूंगा तो नहीं। लेकिन क्या 4 - 4 कितना रहेगा? 0। ठीक है, अब 9 - 4 करूंगा तो 5 बना गया? नहीं। 16 - 4 करूंगा तो 12। तो कभी आगे बनेगा क्या? नहीं। अब इसमें से भी कुछ बच्चे रहेंगे, अरे मेरे को थोड़ी मालूम है आगे बनेगा कि नहीं, आगे बन रहा होगा तो होगा ना, तुम्हारे दिमाग में ये भी आ रहा होगा, अरे ये देखो 1 का स्क्वायर हुआ, दूसरा स्क्वायर क्या है? 4, तीसरा स्क्वायर क्या है? 9। तो जो यहाँ पे 4 है, 4 के बाद सीधा क्या बना? 9। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 5 का। 9 के बाद क्या बना? 16। दोनों में डिफरेंस कितना है? 7 का। 16 के बाद क्या बना? 25। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 9 का। तुमको लगता है आगे जाके किधर 4 बनेगा? ये तो लॉजिकल है ना, आगे जाके 4 नहीं होगा, मतलब जो भी है स्टार्टिंग में ही होगा। तो स्टार्टिंग में किधर हो रहा है? अगर मैं 4 - 4 करूं तो 0, मतलब d परफेक्ट स्क्वायर कितना क्या बनेगा? -4 करने पे क्या बनेगा? 0। यही बन सकता है, इसको छोड़ के और कुछ बन सकता है क्या? नहीं। और कुछ बनने का चांसेस भी है क्या? नहीं। हो गया ना सम तुम्हारा। अब तुम बोल सकते हो a-10 का स्क्वायर -4 विल बी इक्वल टू 0, a-10 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a-10 - 2 a-10 + 2 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब मैं बोल सकता हूं दिस होल टर्म इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू कितना आएगा? 12, और a का वैल्यू यहां पे कितना आएगा? 8, क्योंकि -10 + 2 कितना होगा? -8। -8 0 के उधर गया तो कितना हो गया? +8। समझा कैसे करना है? वो थिंकिंग क्यों रॉन्ग था वो भी समझा ना, क्योंकि यहां पे तो चलो -4 था, अगर और कुछ होता और वैल्यू ही अलग होता, लेकिन तुम किससे इक्वेट कर रहे होते? 0 से। हाँ, लेकिन सम कैसा था? अच्छा था कि नहीं था? तो जो सोचा था उससे आंसर तो आया, लेकिन जो सोचा था वही गलत निकल गया, लेकिन आंसर सही है। समझा ही नहीं समझा? बहुत एकदम हैवी क्या रहेगा आज के लिए, तो आज ये सम सिर्फ समझने का ट्राई करो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं वापस से समझा दूंगा। लेकिन आज का लेक्चर समझा ना? कहीं पे स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स है तुम तीनों, समझा ही नहीं समझा? क्लियर है ये? तो तुम्हें अगर कहीं पे भी डाउट रहेगा तो मेरे को पूछ लेना नेक्स्ट लेक्चर में कि ये मुझे नहीं समझा था,
ये पहले के लेक्चर में नहीं था तो हम लोग का ये मैं ट्राई करूंगा जितने आगे लेक्चर है तुम लोग का पीछे का थोड़ा थोड़ा कवर करके आगे बढ़ूँ तो तुम लोग को कोई तकलीफ नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चलो एक बार रिवाइज करें। तेरे को बहुत टफ लगा क्या? बहुत ज्यादा नहीं, से पूछ रहा हूँ, डर के नहीं, ऐसे ही पूछो, समझा ही नहीं समझाई वाला, क्लियर है ना? तो घर पे जाके सिर्फ एक बार देखना है, एक बार रिवाइज करें पहले का। अरे नहीं नहीं क्या, सिर्फ बोलने का तो है, तुम लोग को बैक तो पैक किया है। तो स्टार्ट किधर से किए थे हम लोग? न्यूटन्स, ठीक है, न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है। ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 है। एक फंक्शन क्या है? Sn, और Sn क्या था? अल्फा रेज टू n प्लस माइनस बीटा रेज टू n, जहां पे मैं प्लस भी ले सकता हूं या फिर माइनस ले सकता हूं। इसको मैं किस में पुट करूंगा? कौन से एक्सप्रेशन में? a Sn, b Sn माइनस 1, c Sn माइनस 2। मेरे को हमेशा आंसर क्या मिलेगा? 0, ठीक है। इसके सम्स कैसे करने? हम लोग को जो भी सम दिया है, जो भी क्वेश्चन दिया है वो देखना है और ऑप्शन में चेक करना है मेरे को n का वैल्यू क्या पुट करना है, ठीक है। जो हाईएस्ट नंबर रहेगा वो हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे। ये डन हो गया, न्यूटन्स फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हम लोग किस पे गए? रूट्स पे। इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर व्हाट? रियल एंड डिस्टिंक्ट। और रूट्स आर इक्वल टू 0 देन, एंड लेस देन 0 मींस व्हाट? इमेजिनरी मींस व्हाट? i स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1। तो अगर अंडर रूट माइनस बन रहा है तो मैं उसको निकालने के लिए क्या करूंगा? बाहर क्या रखूंगा? i रखूंगा, ठीक है। ये हो गया। फिर हम लोग ने अलग अलग केसेस किए, ठीक है। d1 प्लस d2, d1 इंटू d2, जहां पे हम लोग को क्या ढूंढना था? मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स, यानी कम से कम रूट्स कहां पे बनते, वो हम लोग ने देखा, वो डन किया, आगे गए। अब जो पूरा लर्न करना है, इसको 2 बार बोलेंगे लेकिन एकदम अच्छे से आज ही लर्न करना है। ए बी सी रैशनल है, जो रूट है डिस्क्रिमिनेंट क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो मेरे रूट्स कैसे रहेंगे? रैशनल। ए बी सी रैशनल है, मेरा रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इरैशनल। इरैशनल बन गया रूट्स, तो वो कैसे आते हैं? कॉन्जुगेट पेयर्स में, प्लस और माइनस। ये हो गया। अब ए बी सी रियल है, ठीक है, डी नेगेटिव है, तो रूट्स कैसे रहेंगे? इमेजिनरी। इमेजिनरी भी कैसे आते हैं रूट्स? कॉन्जुगेट पेयर, प्लस और माइनस। अब a इज इक्वल टू 1, b एंड c आर इंटीजर एंड d इज परफेक्ट स्क्वायर, तो मेरे रूट्स कैसे रहेंगे? इंटीजर। लर्न हुआ? अब एक बार लास्ट है, a b c रैशनल है, d मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, रूट्स कैसे रहेंगे? a b c रैशनल है, d मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इरैशनल। रूट्स कैसे आते हैं? कॉन्जुगेट पेयर मतलब क्या? प्लस माइनस। ये हो गया। अगर a b c रियल है, d मेरा नेगेटिव है, तो मेरे रूट्स कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? इमेजिनरी रूट्स। और इमेजिनरी रूट्स भी कैसे आते हैं? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट पेयर मतलब क्या? प्लस माइनस। a मेरा 1 है, b और c मेरा इंटीजर है, d मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, तो मेरे रूट्स कैसे रहेंगे? इंटीजर। लर्न हुआ? ये समझा ना? चलो आज के लिए इतना है।